भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से वाराणसी में एशिया का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट पर्वत गाला शुरू किया गया है। ये रोपवे शहरी परिवहन के तौर पर 3.8 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। परियोजना का संचालन वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक होगा और आपको हम बता दें, यहाँ पर कुल 5 स्टेशन और 29 टावर बनाए जाएंगे। और बता दें आपको कि करोड़ों की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 15 वर्षों का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस भी शामिल है। रोपवे की क्षमता 3000 PPHPD होगी, जिसमें लगभग 96,000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए 150 अत्याधुनिक गंडोला भी लगाए जाएंगे। परियोजना के तहत स्टेशन केवल ट्रांजिट पॉइंट ही नहीं बल्कि मल्टी स्टोरेज कमर्शियल स्पेस, बजट होटल्स और ऑफिस स्पेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 2 लाख वर्ग फीट के निर्माण से परियोजना को निरंतर राजस्व मिलेगा और शहर में रोजगार और साथ ही आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी भी होगी। देखिए, रोपवे के जो विशेष फीचर्स हैं उन सबको आज बताया गया है। जो फीचर्स हमारी ये एशिया का पहला अर्बन रोपवे है जो शहर के यातायात के लिए जिसको बनाया जा रहा है, और उसमें कॉस्टिंग के बारे में बताया गया। और उसमें जो विशेष जो फीचर्स हैं जो वर्तमान में, जैसे पैसेंजर की फीस को, जो हमारी टिकट है उसको कम से कम रखने के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेसेस बनाए जा रहे हैं। तो इससे हम जो है पूरे देश में जितने भी हमारे रोपवेज हैं उसके कंपैरिजन में हम काफ़ी जो कम फीस है वो टिकटिंग इसमें रख पाएंगे। और इसकी क्षमता जो है वो लगभग 1 लाख लोग प्रतिदिन है। अगर हम 16 घंटे का संचालन माने तो जो वर्तमान में भारत में जो भी रोपवे चल रहे हैं उनसे कम 2.5 से 3 गुना जो है वो उससे अधिक है। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट इसमें उपयोग किया गया है। ये भी बताना चाहूँगा कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे दुनिया के जो सबसे जटिल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेंस स्टैंडर्ड्स, उन सेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो रोपवे के सेफ्टी चेक्स को रखा गया है। 4 लेवल का सेफ्टी चेक इसको पब्लिक के खोलने से पहले किया जाएगा। कंसेशनर के लेवल पे का सेफ्टी कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, रोपवे इंस्पेक्टर, तो अलग अलग एजेंसीज, और ये सिर्फ देश की नहीं विदेश से भी जो सेफ्टी चेक्स के लिए जो है इंजीनियर्स को और कंपनीज को जो है उसमें लाया जा रहा है। ये भी बताना चाहूँगा कि इसी कॉस्ट में, इसी लागत में 15 साल का संचालन इंक्लूडेड है। तो उसमें जो सबसे अधिक कॉस्ट होती हैं, बिजली की लागत हो गई या मैन पावर हो गया, वो रिपेयर मेंटेनेंस, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन सब का इक्विपमेंट्स भी इन्हीं सब लागत में हमारे सम्मिलित है। सर, मेट्रो को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रत्येक स्टेशन पर एक हेल्थ क्लिनिक जो है वो रखा गया है और उसमें पूरे टाइम डॉक्टर की जो व्यवस्था रहेगी। और वहाँ पे हर स्टेशन के बीच में दूरी 3 से 4 मिनट है। तो कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारे डॉक्टर्स जो स्टेशन पे रहेंगे वो उनसे डील करने के लिए उसमें केपेबल रहेंगे। बनारस की गर्मी बहुत हाई लेवल की होती है, ऐसे में नहीं सुन के गोंडोला में क्या व्यवस्था है? एक गोंडोला में प्रत्येक उचित जगहों पर वेंटिलेशन के लिए व्यवस्था की गई है। तो और इसका जो चेक भी किया गया है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रखी गई है वेंटिलेशन की कि गर्मियों में या सर्दियों में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो पैसेंजर को ना आए। सर, एक क्षमता का सवाल है क्योंकि गंडोला जो है कि बनारस जैसे एक घनी आबादी में जा रहा है और ऐसे में लोगों की छतों पर से ऊपर गिरते हैं, तो बहुत से बनारस के लोग अपने छतों पे अपना मतलब रोजमर्रा की चीजें कार्य करते हैं, तो उसको क्या प्राइवेसी भंग होने जैसी बात। देखिए, गोंडोला के चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं तो गोंडोला तो पूरी तरीके से बंद रहेगा। और बंद रहेगा तो मैं इससे ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आसपास जो है मतलब कुछ ये टच कर ले या ये सब, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो गोंडोला जो है वो रहे। बाकी जो छतों का है हमने बताया कि उसमें हाइट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आप 10 मीटर तक की अपनी जो बिल्डिंग है वो दोनों तरफ 8-8 मीटर की तरफ जो है वो उनको हम बना सकते हैं। बनारस की जनता काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रही है, आखिर कब ये सुविधा उन्हें मिल पाएगी? ये पूरा प्रयास है हमारा कि इस वर्ष के अंत तक जो है वो हम अपने सभी जो चेक्स हैं, सभी टेस्ट हैं, वो सभी को पूर्ण कर लिया जाए और इसको अतिशीघ्र जो है वो पब्लिक के लिए सुविधा को लॉन्च किया। सर, जैसे लोगों का डिमांड था कि बनारस में मेट्रो का क्रेज ज़्यादा चलेगा, लेकिन जो है कि रोपवे लॉन्च होता है, क्या लगता है कि मेट्रो से कुछ ज़्यादा तेज इसमें? देखिए, इसकी पूरी फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो पूर्व में की गई हैं कि मेट्रो बेटर रहता या मेट्रो लाइट या रोपवे। तो जब स्टडीज़ की गई तो सबसे किफ़ायती और सबसे अधिक उपयोगी बनारस की अर्बन कंजेस्टेड एरिया को देखते हुए रोपवे को पाया गया, क्योंकि इसमें सबसे कम एरिया में आप पिलर्स लगा पाते हैं, सबसे कम एरिया में आप आप अपने जो रोपवे स्टेशंस हैं वो बना पाते हैं, और कम से कम कॉस्ट में भी। जो मेट्रो हैं वो इससे कई अधिक एक्सपेंसिव है, उसमें कई अधिक जो है वो एरिया भी उसमें उपयोग होता है। सर, कोई आइडिया है कि 1 घंटे उसमें 10 लोग जो हैं वो एक बार में बैठ सकते हैं।